हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। जी हाँ, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जलवायु। जो हमारा क्या चल रहा है, तो झारखंड का जो भूगोल है दोस्तों, झारखंड का जो भूगोल है उसका ये नेक्स्ट चैप्टर है। इसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पार्ट 1 पहले ही देख चुके हैं। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे कराए गए हैं। और आज भी हम लोग जो हैं वो भूगोल के कुछ चैप्टर देखने वाले हैं, और इसके बाद जो है आने वाले 2 क्लासेस में जो है भूगोल आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का चैप्टर। और आज का चैप्टर कौन सा है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जलवायु को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो गंगा नदी जो है वो झारखंड की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं, तो शीत, ग्रीष्म व वर्षा जो है वो प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है, तो 10 जून को प्रवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड में मानसून कब लौटता है, तो मध्य अक्टूबर में लौटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो 140 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो जमशेदपुर में सर्वाधिक जो गर्मी है वो पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस भाग में आता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है CWG व AW इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्नुएट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस भाग में शामिल है, तो CAW में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, त्रिवार्त के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस भाग में शामिल है, तो CAW एंड AW इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है वो झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो नेतरहाट पठार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो नेतरहाट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड के कांके से होकर गुजरती है, जो कि रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अब आप पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आज का क्या है, तो नदियों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, झारखंड की नदियों के बारे में, जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है झारखंड के जीके के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है, तो दामोदर जो है वो सबसे बड़ी व लंबी नदी है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, तो 290 मीटर जो है वो दामोदर नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो चूल्हा पानी टोरी लातेहार से जो है वो ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है, तो दामोदर जो है वो बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, तो दामोदर ही जो है वो प्रदूषित है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है, तो दामोदर को देव नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बराकर, बोकारो, कोनार व भेड़ा किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट है, कौन सा स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है, तो छोटा नागपुर पठार जो है वो मूल जगह है इस नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो स्वर्ण रेखा खरकई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो नगड़ी रांची से निकलती है। नेक्स्ट है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तो स्वर्ण रेखा जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, झारखंड की किस नदी के रेत से सोना पाया जाता है, तो स्वर्ण रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जुमार, रारू, कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदियां हैं, तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह हजारीबाग से निकलता है, यह सत्य है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, यह भी सत्य है। यह दामोदर की सहायक नदी है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो गढ़वा में यह जो है वो प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन की जो है वो उत्तरी कोयल सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो पिस्का रांची से जो है ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है औरंगा नदी किस जिले से निकलती है? तो रांची से निकलती है। नेक्स्ट है अमानत नदी कहाँ से निकलती है? यह हजारीबाग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो नगड़ी रांची से जो है ये भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी? तो कारो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गुमला जो है वो शंख नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है चिर्रा, लावा, केदार तथा कोख किसकी सहायक नदी है? तो शंख नदी की ये सारी जो है वो सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो उड़ीसा में जो है यह मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, तो मोर मयूराक्षी नदी, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो तिऊड़ पहाड़ी, देवघर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? तो मोतीहारी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, टिपरा, भामरी या धोवाई, सिंध, दौना, मुनबिल तथा पुसरो किसकी सहायक नदी है? तो ये सारी जो है वो मयूराक्षी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है गुमानी की सहायक नदी कौन सी है? तो मुरेल, मेरेल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलता है। नेक्स्ट है गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मानी नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, बॉसलोई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बांस पहाड़ गोड्डा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाल्गु नदी का उद्गम स्थल? तो छोटा नागपुर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? तो फाल्गु नदी का जो है वो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार से निकलता है सकरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। नेक्स्ट है चानन पंचानन नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो मुंगेर बिहार से यह निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, पथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? तो अजय नदी की जो है ये सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो साहिबगंज से होकर जो है गंगा नदी गुजरती है। तो ये था इस चैप्टर का क्वेश्चन। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है यहाँ पे नदी घाटी परियोजनाएं। जो भूगोल का जो नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग देख रहे हैं वो है नदी घाटी परियोजनाएं। चलिए हम लोग इसका भी क्वेश्चन जो है सारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा इसका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई? तो टेनेसी घाटी योजना के तहत जो है वो ये तैयार की गई थी। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? तो 8 टोटल बांध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने ताप या विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 3 जो है टोटल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस नदी पर स्वतंत्र भारत का प्रथम जल विद्युत योजना बनाया गया है? तो दामोदर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर बना है? तो तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी में 1953 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना है? तो कोनार जो है वो कोनार नदी के 1954 में जो है कोनार बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर 1958 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया? तो दामोदर व बराकर के संगम पर जो है वो पंचेत बांध बनाया गया था 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बोकारो बांध किस नदी पर है? तो बोकारो नदी पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो गिरिडीह जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बरमू एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? तो बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो मेढक बांध इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, चंद्रपुरा तापीय विद्युत ग्रह, बोकारो तापीय विद्युत ग्रह और दुर्गापुर तापीय विद्युत ग्रह, ये तीनों जो है वो दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है? तो हजारीबाग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण रेखा परियोजना कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? तो टोटल 3 राज्य की परियोजना है। नेक्स्ट है किन किन राज्यों का है? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा व सहायक नदियों पर जो है वो ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट है चंडिल डैम किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। नेक्स्ट है डिमना डैम किस नदी पर है? तो ये भी जो है वो स्वर्ण रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, किस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है? तो मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत किया गया है दुमका जिले के मसानजोर नामक एक स्थान है, वहीं पर इस डैम का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मसानजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कनाडा डैम का निर्माण किस सरकार की सहायता से की गई है? तो कनाडा के सहायता से की गई है। आप ये याद रखिएगा, जो कनाडा डैम है उसी को मसानजोर डैम कहा जाता है, ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोयल कारो परियोजना किस नदी पर है? तो दक्षिण कोयल कारो पर स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड की हाइडेल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो तिलैया पर है। तिलैया जो है यहाँ पर झारखंड की हाइडेल पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, तिलैया डैम किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर तिलैया डैम बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 36, तो पालना डैम किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी के जो है स्वर्ण रेखा नदी पर पालना डैम बना है। दोस्तों ये थे आज के हमारे भूगोल के पार्ट टू के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग अब जो है वो नेक्स्ट हम लोग पार्ट 3 और पार्ट 4 करेंगे और भूगोल जो है वो हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, झारखंड का ज्योग्राफी। उसके बाद जो है वो हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में दोस्तों उनको भी जो है वो हम लोग जल्दी से जल्दी करने वाले हैं, और अर्थव्यवस्था में आपके बहुत ही सारे जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिससे हम लोग झारखंड में खनिज को लेके जो है वो देखने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन। तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि खनिज का जो भंडार है वो झारखंड में बहुत ही ज़्यादा है। तो आप सारे वीडियोस देखिएगा, जितने भी बैक पिछले जो चैप्टर वाइज जो हमारा जो MCQ का बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसको आप पूरा देख के ही जाएं। अगर कोई नए कैंडिडेट अगर जुड़ रहे हैं तो उन सभी वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस रिवीजन के लिए लास्ट मौके पे बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि ये MCQ का सीरीज़ में है। ना ही हम लोग कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं कि जिसको आपको ज़्यादा अभी करने के लिए समय नहीं है, तो कम समय में जो है इसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप जो है वो CGL के एग्ज़ाम से पहले इन सभी क्वेश्चनों को एक बार करके जाएं, एक बार नहीं तो 2 बार करें, जिससे आपको जो है वो ज़्यादा रिवीजन हो जाए। और वीडियो जो है आपको बहुत कम टाइम में मिल रहा है, सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लंबा वीडियो बन नहीं रहा है, 15 मिनट 10 मिनट का बन रहा है। तो इनसे जो है वो आपको जल्दी से जल्दी, मान लीजिए दोस्तों सुबह शाम जो है आप अगर इन दोनों को रिवीजन करते हैं बार बार, तो बहुत ही आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।